हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर की। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था साइंड अनसाइंड रेंज, शॉर्ट इंट और इंट के और कैर की भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और पूरी बेसिक से मैंने एक एक चीज बताई हुई है, वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो उसकी जो प्ले लिस्ट है वो मैंने ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दी है। वहां पर जा करके आप सारी वीडियोस देख करके आइए और इस लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग एक कोड लिखते हैं, फिर उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैश इंक्लूड इंक्लूड यहाँ पे लिखेंगे stdio.h। आई होप आपको इसका मतलब पता हो गया होगा। जो हमने पिछले जो मेरी वीडियोस है मैंने उस पर बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है कि हैश इंक्लूड यानी कि हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है एक हमारी इनपुट आउटपुट की, उसको हम लोगों ने डॉट एच एक्सटेंशन से उसको यहाँ पर जोड़ लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे वॉइड मेन। ये हमारा मेन फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है हम उसमें मेन फंक्शन जरूर लिखते हैं, उसके बिना हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं चलता। अभी वॉइड क्या है और ये सब क्या है, ये सब मैं आगे भी आपको जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें वहां पे आपको डिस्कस कर दूंगा। अब यहाँ पर हम लोग इंट करेंगे। इंट क्या है, एक कंटेनर बन जाएगा ए नाम का जिसके अंदर हम लोग 10 स्टोर कर देंगे। या भी जो भी मैंने बोला, इंट नाम का एक कंटेनर, इंट ए नाम का एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी और 10 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैंने जो लाइन बोली है इसका मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी होंगी। ठीक, या तो आपको पहले से पता होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ है ये ए। ठीक, यहाँ पे हमने ए को इनिशियलाइज किया 10 से और इसको प्रिंट कराया। अब आप यहाँ पे सोच के बताइए कि ये हमारी आउटपुट वाली स्क्रीन है, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले मेन चलेगा, यहाँ पे इंट की वैल्यू जो है इंट ए की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, यानी कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी यानी 10 और इसकी वैल्यू हो गई ए। ठीक है, ये भी आउटपुट नहीं है, ये एक कंटेनर बना जिसके अंदर ए नाम का है जिसके अंदर 10 है। अब हमने इसको प्रिंट करा दिया, लेकिन ये याद रखिए ये डबल कोट्स में। ठीक है, अगर डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? वो सिर्फ पाइथन में होता है जिसमें आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। आपने डबल कोट किया तो इसमें स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एज इट इज ए ही प्रिंट होगा आउटपुट में। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है ये नहीं प्रिंट होगी, ये वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। वैसे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप हैश इंक्लूड और वॉइड में ये सब लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर 10 + 10। अब आप बताइए यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन में आपके क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 20 प्रिंट होगा? बिल्कुल भी नहीं 20 प्रिंट। यहाँ पर 20 नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? यहाँ पे जो डबल कोट में लिखा जाएगा वही चीज यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, जो कि हम लोग परसेंट से उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एज अ जो चीज हम लोग को इनपुट लेने, मतलब जो चीज हम लोग को यहाँ पे लिखनी, इंटीजर लिखनी होगी तो परसेंट डी, करेक्टर लिखना होगा तो परसेंट सी, या स्ट्रिंग लिखना होगा तो परसेंट एस, या लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखना होगा तो परसेंट एल डी, शॉर्ट इंट लिखना होगा तो परसेंट डी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो अब वो उसको कैसे यूज करेंगे उसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम बना के देखेंगे? पहले हम लोग यहाँ पर हैश इंक्लूड वो सब लिख देंगे, वॉइड मेन लिख देंगे यहाँ पे पूरा। फिर यहाँ पे हम लोग इंट a = 10 हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परसेंट डी। यहाँ पे आपको चेक करना है ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक, इंटीजर वैल्यू में हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंट डी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंट के लिए परसेंट डी, कैर के लिए परसेंट सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस, और फ्लोट के लिए परसेंट एफ। यहाँ पे इंट हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कुछ भी हो, परसेंट डी यूज होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे परसेंट डी हो गया। परसेंट डी के बाद आप यहाँ पर ए को करा लीजिए प्रिंट। अब यहाँ पर आउटपुट जो है कैसे निकलेगा, प्रिंट एफ यहाँ पे आउटपुट कैसे निकलेगा, यहाँ पे स्क्रीन में आएगा। जब यहाँ से चलेगा, सबसे पहले क्या है, परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब क्या, कंपाइलर को ये पता चल गया कि जो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे वो इंटीजर टाइप की है। तो वहाँ पे क्या, अब वो देखेगा ऊपर की हमारी इंटीजर टाइप की कौन सी वैल्यू, ए के अंदर 10 वैल्यू, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अब हम लोग इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट एफ, परसेंट डी की जगह अब आप लिख रहे द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। यहाँ पे ये बंद करके ये एक कॉलम। ठीक, ए जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है उसको आप लोग यहाँ पे उसका एक वेरिएबल लिख देंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो उस एड्रेस पे जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा। कंपाइलर ऐसे जाके ऐसे प्रिंट करेगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी ए। तो यहाँ पे जब कंपाइलर देखेगा कि सबसे पहले यहाँ से देखेगा द लिखा है, वैल्यू लिखा है, ऑफ लिखा है, ए लिखा है, इज लिखा है, सबसे पहले वो यहाँ पे यही प्रिंट कर देगा, द वैल्यू ऑफ ए। ये सब एक ही लाइन में होगा। ये तो रुको आपको पूरा अच्छे से इसको लिख के दिखाता हूँ।
उसके लिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ ए इज। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा और ये जो चीज है इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये लिखेंगे नहीं यहाँ पे, इसका मतलब कंपाइलर समझ जाएगा जो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ए है, यानी कि मतलब ए है, और ए की क्या वैल्यू है, 10 है, यानी कि इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप है तभी तभी जो यूजर ने यहाँ पे परसेंट डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने पीछे करी थी 10, ए की वैल्यू जो थी वो हमारी 10 थी, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ये हमारी पूरा आउटपुट में स्क्रीन में ये दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के देखेंगे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैश इंक्लूड वॉइड मेन हैश इंक्लूड ये सब लिख देंगे। अब हम लोग लिखेंगे इंट ए की वैल्यू क्या है 20, और बी की वैल्यू क्या है 30, और हम लोग किसी इन दोनों को कहीं पे स्टोर भी तो कराएंगे प्लस करके, तो यहाँ पे सी को भी इनिशियलाइज कर लिया, सी को भी अभी खाली रखा हुआ है हम लोगों ने। तो यहाँ पे जब ये लिखा होगा तो क्या होगा वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आइटरेशन करके बताऊंगा। सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। ठीक, अब यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ए बी सी, यहाँ पे ये डबल कोट नहीं रहेगा। ठीक, अब ये आ जाएगा जब कंपाइलर जो है जब इसको रन करेगा तो यहाँ पे द सम ऑफ परसेंट डी, जैसे द सम ऑफ पे आएगा ये देखेगा परसेंट डी, यानी कि 1% डी एक इंटीजर वैल्यू होगी, यानी ये यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखेगा, द सम ऑफ परसेंट डी क्या है, परसेंट डी है ए क्या है 20। अब यहाँ पे फिर चलने लगेगा एंड, उसके बाद परसेंट डी है एंड मतलब क्या 30 इज इज चलेगा, और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे जो डी है परसेंट डी है उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 30 + 20 50। ठीक, ये आपका पूरा आउटपुट की स्क्रीन में दिखेगा। ठीक, ये होगा आपका पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आप नहीं लिखोगे, जो आप प्रिंट में लिखोगे वही एज इट इज सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसमें लिख देते तो आप इंटीजर वैल्यू, कैर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू एज योर रिक्वायरमेंट आप उसमें लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम आपको दिए दे रहे हैं, वो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग लिखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें ऑड इवन वाला तो आप चलिए अभी नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप ले लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला आप देख लीजिएगा। एक देख लीजिएगा फ़ारेनहाइट वाला, फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला, सेल्सियस जिसमें आपको सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये वाला। तीसरा आप आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और चौथा आ जाइए आप मीन निकालने वाला। ठीक है, मीन निकालने वाला अभी मत करिए, मीन निकालने वाला आप जब फॉर लूप करेंगे तब कर लीजिएगा, फॉर लूप इफ एल्स जब आप करेंगे वो कर लीजिएगा। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, अगर ना है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।